बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी का क्लैरिटी जो है वो उसी बात से आएगी कि जब वोट पड़ेगी तो उससे ये पता चल जाएगा कि किसने वोट किसको डाली, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये इस बात पे, लेकिन दूसरी बात सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को बदनाम करने की वो नहीं है। ये बात सिर्फ ये है कि किन लोगों ने किसानों को वोट दी और किन लोगों ने बीजेपी सरकार को वोट दी, इस बात की क्लैरिटी के लिए अविश्वास पत्र होता है। और दूसरी बात जो अभी मलिक साहब बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जाट रक्षण जो है, मलिक साहब 2 मिनट जो है, राम रहीम प्रकरण जो है, और कोरोना काल जो किसान आंदोलन है, ये अभी जो है वो कांग्रेस के द्वारा प्रयोजित थे। अब ये देखिए कोरोना काल भी हम ले आए क्या? चलिए रमन मलिक जी आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं वाद विवाद संवाद समाधान ये होना चाहिए, लेकिन किसानों के मसले पर ये नहीं हो रहा, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बेनकाब यहां पर चेहरे होंगे, और कुछ आरोप जो ढींगरा साहब की तरफ से लगाए गए उस पर भी स्पष्टीकरण दें। अभी आपके दुम चल रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हो? वो आपने कराए गिद्ध राजनीति। आप कहते हैं, आप लोग कांग्रेस के लोग जो हैं वो सिर्फ गिद्ध राजनीति करते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए प्रभु। अरे दादा मेरी बात सुनो, अरे आप मेरी बात सुनो। मैं साहब सुन लेते हैं, एक एक करके आएंगे सबके पास। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की स्पीच सुन के ऐसे लगा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भीख मांग रहा है, जिसको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं, अपने लोगों पे भी विश्वास नहीं। वो बेचारा कटोरा लेके ये बोल रहा है कि जी मेरे से गलती हो चुकी है, लेकिन मेरे को किसी तरीके से बच जाऊं। उनका पूरी स्पीच का अभिप्राय यही निकलता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि या तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखते, और अगर रखते हैं तो इस प्रकार से लोगों से भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। हर एक विधायक जब चर्चा करेगा, आपकी बात सुनेगा, सब कुछ तो अपने मानस के हिसाब से अपना मत व्यक्त करेगा। अब आती है बात कि सीक्रेट बैलेट और उसकी, तो ये जो जब राज्यसभा के निर्वाचन हो रहे थे, चीजें हो रही थी, हुड्डा साहब के ऊपर ही बहुत सारे आरोप हुड्डा साहब की ही पार्टी ने लगाए थे, वो हमारे को नहीं भूलना चाहिए। तीसरी बड़ी चीज जो आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब 40 विधायक थे दूसरी टर्म में हुड्डा साहब के 2009 में, उस समय जब इन्होंने 5 विधायक चुराए थे अपना कुलदीप बिश्नोई के, और 5 साल तक स्पीकर ने उसके ऊपर निर्णय नहीं दिया था, तो वो कौन सा विश्वास था? और अविश्वास प्रस्ताव आता तब है जब सरकार के या तो गणना कम हो, आपको पता हो, और या दूसरी चीज ये है कि सरकार ने गैर संवैधानिक कोई काम करा हो। अगर ऐसा विषय है तो क्या आप कोर्ट में गए? आप कोर्ट में तो नहीं गए, ना आपने जनता को बताया। आपने यहां तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी स्पीच में जिस विषय के ऊपर यह अविश्वास प्रस्ताव लाए, उस विषय के ऊपर बताने से भी यरक गए कि जी इन कानूनों में काला क्या है, क्योंकि उनको अपने आप पता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको वो काला घोषित कर सके सदन के पटल पे। तो ये साफ सुथरा ये दिखाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ही चाल में फंस गए, और ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो उनके गले की फांस बना हुआ है, ना उगलते बनता है ना निगलते। ठीक है रमन जी। दीप कमल जी हमारे साथ है। अभी रमन मलिक जी ने एक बात कही कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। जेजेपी से ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इनके सहयोगी दल है। एंडोर्स करते हैं आप इनकी बात को, दीप कमल जी? बिल्कुल सही आकलन किया है रमन मलिक जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात का। देखिए, मैंने उनके टाइम में रिपोर्टिंग की है, वो तब भी चुटकुले सुनाते थे, किस्से सुनाते थे अपने भाषणों में, और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जब अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए हैं तब भी सदन के अंदर चुटकुले सुना रहे हैं। तब भी वो वहां पर पुरानी कोई कहावतें ऐसी बना रहे हैं जिस पर लोग हंस सके, ठहाके लगा सके। मैंने इनके और भी कार्यक्रम देखे जहां पर इनके विधायकों ने अश्लील चुटकुले सुनाए हैं, जहां पर महिलाएं, कांग्रेस पार्टी की महिलाएं वो जनसभा छोड़कर चली गई। ये गंभीरता का स्तर है कांग्रेस पार्टी का। जो बात आखिर में कह रहे थे रमन मलिक जी कि पिछला जो कार्यकाल था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उसमें 40 विधायक इनके पास थे और 5 इन्होंने चुरा रखे थे। रमन मलिक जी की बात में एक तथ्य जोड़ना चाहता हूं कि जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ और कुलदीप शर्मा ने 4.5 साल जैसे तैसे निकाल दिए स्पीकर के पद पर अनैतिक कार्य करते हुए, आखिर में
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन 5 विधायकों को अयोग्य घोषित किया। उनको कहा कि उनकी सदस्यता उसी दिन रद्द हो गई थी जब वो दल बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के साथ आए थे। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अल्पमत की सरकार चलाई, हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया, ऐसे विधायकों के साथ सरकार चलाई जो आखिर में अयोग्य घोषित हुए हैं हाईकोर्ट से। यह फैक्ट है। और तीसरी बात, जहां तक सीक्रेट बैलेट का जिक्र कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये एक्सपर्ट है सीक्रेट बैलेट के। राज्यसभा में पहुंचा गए अपने बेटे को सीक्रेट बैलेट से, और उससे पहले दूसरे जो प्रकरण थे उन्होंने भी इन्होंने अपने जो स्याही वाला प्रकरण किया था उसके एक्सपर्ट हैं ये। फिलहाल इनकी चिंता यह है कि अगर सामने से वोटिंग हुई तो इनकी 30 की गिनती कम ना रह जाए, ये सामने ना आ जाए कि खुद इनकी पार्टी के या जिन कुछ निर्दलियों के भरोसे ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं वो इनके साथ है नहीं। आज सुबह जाते वक्त दुष्यंत चौटाला जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है राज, वो मैं दोहराना चाहता हूं कि जिस बहुमत के साथ अक्टूबर 2019 में सरकार बनी थी, जितने विधायकों के साथ, उतने ही विधायक आज आपको इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जब वोटिंग होगी तब दिखेंगे। एक भी विधायक वहां से कम नहीं मिलेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसलिए भी बीजेपी और जेजेपी घेरती हुई दिख रही है क्योंकि शाह आलम से लेकर रोम के जलने की बातें यहां पर हुई, और साथ ही साथ ये बातें भी हुई कि किस तरीके से पिछली सरकारें चलाई गई, केवल ढींग